गायत्री महामंत्र से समस्त ऋषि शक्तियों को हम लोग प्रणाम करें, संरक्षण प्राप्त करें। स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्रमशः आज हम लोग जाबाल दर्शनोपनिषद में 7वें खंड में प्रवेश करेंगे, 7वां खंड। तो इसमें अब तक की जानकारी भगवान दत्तात्रेय ने दिया संकृत को। टांग योग के यम नियम आसन प्राणायाम, इसके बारे में कॉन्शसनेस से जुड़ी हुई इनकी पढ़ाने की खूबियां देखी गई इसमें, कि वे हर चीज को कॉन्शसनेस से जुड़ते थे, चेतना से। चाहे आसन हो, यम हो, नियम हो, कि उसमें अपना आत्मिक विकास, वो चेतना का शुद्धिकरण का भाव सब में रहा। निचली कक्षाओं में क्रिया पक्ष को महत्व दिया जाता था। अब क्रिया पक्ष में के साथ में भावना जुड़ी जाए तो उसका लाभ बढ़ जाता है, 2 गुना 4 गुना 10 गुना बढ़ जाएगा उसी क्रिया से। एक पहलवान भी करता है जो अपनी क्रिया, दंड बैठक मुकदर योगा, अपने बॉडी बिल्डर सब करते हैं। किसान भी श्रम करता है, दोनों पसीना निकाल रहे हैं। एक का बॉडी डेवलप हो रहा है, आए वो धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर है। सिर्फ वहां भावना का खेल है, एक ग्रहण के भाव से कर रहा है और एक संचित ऊर्जा को खर्च कर रहा है। उस अवस्था में यहाँ यह समझ में आई कि क्रियाओं के साथ यदि भावना जोड़ दिया जाए तो वह गुणोत्तर क्रम से उसका विकास बहुत तेजी से होता है। बस भावनाएं ऊर्ध्वगामी भी हो सकती है, अधोगामी भी हो सकती है, क्रिया वही, परिणाम उसी के आधार पर है। क्योंकि प्राण की गति ऊपर भी जाएगी, नीचे भी आएगी, मूलाधार से सहस्रार भी, सहस्रार से मूलाधार। अधोगामी प्राण को पतनोन्मुख जीवन और व्यक्तित्व को कमजोर करेगा। ऊपर उठते हुए प्राण को उपास्य प्राण कहते हैं। बस उपास्य, तो गायत्री मंत्र में जिस प्राण की उपासना की गई है वह उपास्य प्राण है, ऊपर वाला, सन्मार्ग पर प्रेरित कर। ओम प्राणाय नमः यस्य सर्वमिदं वसे, उस प्राण को नमस्कार है जो सारे सृष्टि को संचालित कर रहा है। यो सर्वस्य ईश्वर, जो सभी का ईश्वर है। यश सर्वम इदम बस है, जिसके बस में सारी सृष्टि चल रही है, उस प्राण को नमस्कार है। हमें अपने प्राण को आत्मनियंत्रण की स्थिति में ले जानी। पहले इंद्रियां भारी पड़ रही थी, वो सब कर्म इंद्रियां भारी पड़ रही थी। अब प्राण को इतना प्रक्षाली कर रहे हैं, आत्मिक प्राण की। अब ये आत्मानुशासन में शरीर चलाने लगे। तो इस तरह के योग शैली को ऋषियों ने कोशिश किया बताने का। आज के कक्षा में हम लोग प्राणायाम के बाद, ये 4 आधा से नीचे वाली कक्षाएं थी, नीचे से जाते 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 पहुंच गए मैट्रिक पास की। अब कॉलेज की पढ़ाइयों के लिए भी 4 है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये उच्च स्तरीय में आते हैं। उच्च स्तरीय का मतलब होता है
चेतना पक्ष की डोमिनेंसी है, इसमें चेतना पक्ष का गढ़ापन अधिक है, चेतना पक्ष है अधिक प्रभावी रहेगा इसमें। अब क्योंकि हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में जाना, ईश्वर साक्षात्कार करना, सभी तरह के योग साधनाओं का लक्ष्य होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रत्याहार में क्या बता रहे। प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार, अगला श्रेणी क्या, प्राणायाम हम लोग सीख लिए, तो देखा जाए कि प्रत्याहार का अभ्यास हम लोग कितना किए। केवल यम नियम आसन प्राणायाम ही तक सीमित थे कि कुछ ही कक्षाओं में जा रहे, तो जो बाकी 4 में गए वो अपने जीवन व्यक्तित्व को बहुत शानदार बना दिए। तो अच्छा, अब प्रत्याहार का हम लोग देखें। आहार प्रतिहार, 2 शब्द आ रहा, एंटी ठीक उसका उल्टा वाला, वाद प्रतिवाद, उत्तर प्रति उत्तर। तो जहां उसका ठीक उल्टा वाला, तो आहार में नीचे वाले पक्ष में था कि शरीर भाव प्रधान आहार लेते थे। शरीर में भी नुकसान करने वाला, स्वाद लोलुपता वाला, शरीर खराब हो या कुछ नशा वगैरह या तमोगुणी था, तो यदि शरीर भाव में भी ले रहे हो तो इस तमोगुणी आहार को रजोगुणी बदलना, फिर सत्वगुणी बदलना, उसके पीछे वाले वो प्रत्याहार कहलाएगा। वहां जो स्वास्थ्य को खराब करता था उस आहार को छोड़कर स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला आहार ले लिए, तो फिजिकल बॉडी में वो प्रत्याहार कहलाएगा, नुकसान वाला। तो ऐसा भोजन जो शरीर मन आत्मा को कमजोर करता है, ऐसे भोजन लेने को पाप कहा ऋषियों ने। पहले पाप पुण्य शब्द का लोग सरल भाषा में उपयोग करते थे, अब पाप कहेंगे तो लोगों को अटपटा लगेगा। अब कहना पड़ेगा घाटा करता है, बस घाटा नफा को पाप पुण्य पहले लोग कह देते। तो जिस भोजन से शरीर मन आत्मा निस्तेज होता है, कमजोर होता है, रोगी होता है, तो उससे हमें अपने को बचना चाहिए, बस वो घाटा करता है। तो हम घाटा क्यों करें, कष्ट तो अपने भोगना है। तो अब रह गया कि नफा, तो उसका ठीक उल्टा भोजन, डाइट, रहन सहन वगैरह सब थोड़ा ऐसा किया जो कि वो लेथार्जी था पहले। तो प्रत्याहार वहां से शुरू होता है। अब अच्छा में जब कॉन्शसनेस जाएगा, मन के भीतर में आहार, जो मन थी विषयों की तरफ अधिक जाती थी, क्योंकि मन बना है सुख भोगने के लिए। आत्मा सुखमय है, ईश्वर का नाम ही आनंदमय, तो आनंद के लिए ही जो कुछ भी करेगा, मन बुद्धि इंद्रियां वगैरह सब आनंद प्राप्ति के लिए किया। तो मन एक ऐसा तत्व है जिससे हम वो बराबर सुख की तलाश में रहता है, बस मालिक के लिए अधिक से अधिक सुख इकट्ठा करके ले आए। तो जो पहले विषय भोगी की तरफ जाता था, किसी भी विषय को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रस लेकर कुछ रिपीट कर दिया जाए, तो अब वो मन को बस में कर लेगा। तो अब वो बन जाएगा स्वभाव, कहते हैं उसको, स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा, उसका नेचर। स्वभाव मतलब कि अचेतन मन को स्वभाव कहते हैं, अपने कंट्रोल से बाहर फिर हो जाएगा। और चेतन मन में चले जाना जिसमें सारे संस्कार होते हैं, चेतन अचेतन सुपर चेतन, कहीं कहीं अचेतन अवचेतन के बदले में अचेतन है, जिस पर अपना नियंत्रण है। अपनी आदतों पर जल्दी अपना नियंत्रण नहीं होता, वो ऐसे ही करा डालेगा, तो उसको कहेंगे स्वभाव हो गया। तो विषय न भी हो, स्वभाव। सामान्य स्थिति में कि जब विषय आया तब मन किया खाने को, दिखाई पड़ा तब। अब एक होया कि विषय न भी हो तो मन में वही घूम रहा है, तो इसका मतलब स्वभाव का हिस्सा हो गया। किसी भी घटनाक्रम से टेंशन में हो जाते थे, 1 बार 2 बार टेंशन में,
अब वो टेंशन विषय नहीं है, विषय खत्म हो गया, युद्ध खत्म हो गया, क्रियाएं खत्म हुई, तभी जाकर घर में टेंशन पाले वो उसी क्या मतलब उसकी। तो यहाँ पर जब ये बता रहे हैं कि जो स्वभाव में घुस गई है यदि उसको निकालना प्रत्याहार। देखें ये तो कोई दृश्य देखे तो नजर तो जाएगी ही जाएगी। तो अब रह गया कि वहां विचार काम कर सकता है कि खाएं ना खाएं, क्या करे कैसे देखे, लेकिन विषय न भी हो तो भी मन में मन खा रहा है उसको, ऐसे ही चल देख सकता है। तो वो आहार को कैसे ले आए, तो ध्यान में वो वाला आहार डिस्टर्ब करता है। मेडिटेशन में वहां पर नहा धोआ करने बैठा है पूजा कक्ष में, तो वहां पर कौन पकवान पकवान सब, फिर भी मन भाग रहा है। इसका मतलब स्वभाव में जो घुस गई थी आदतें, वो विषयान्मुखी है। इंद्रियाणाम विचरताम विषयेषु बलाद आहरणम, कॉलर खींच के ले आना, उसमें ध्यान में जहां जहां भाग रहा है विषयों की तरफ उसको पकड़ करके फिर विषय वस्तु पर ले आना प्रत्याहार। एक ये तरीका प्रत्याहार, जबरन खींच करके लाते। कहाँ भाग चला, यहाँ पर 5 मिनट भी स्थिर नहीं रहता, तो खींच खींच करके बार बार चला गया, तो फिर लाकर फिर सविता का ध्यान कर रहे हैं, अपने इष्ट देव का जो भी टारगेट है मेडिटेशन का, उस सब्जेक्ट पर बार बार ले आकर करना। तो प्रत्याहार का एक ये भी व्याख्या, और यही व्याख्या आम प्रचलन में बलादाहरणम। लेकिन ऋषियों ने देखा, ऋषि लोग बहुत सूक्ष्म दृष्टा होते थे, कि इसके बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही। देखा जा रहा है कि जितने खींचा जा रहा है उतने और भाग रहा है जबरन, और बल लगाता है, खुराफाती बन जाता है, और एक तरीके से कहे कि उग्रवादी बन जाता है। जी हाँ, यहाँ नेट फ्लक्चुएशन और ये बहस थोड़ा मेरी डिस्टर्बेंस आई, उसको फ्लो को नहीं देंगे, अपने ढंग से कंट्रोल करते रहिए। इसमें यहाँ आ गया है, चालू है। तो बात यहाँ चल रही थी कि और क्या ऑप्शन हो सकता है मन को नियंत्रण करने का विकल्प। तो प्रत्याहार को क्या विकल्प, भोजन। तो क्या किया जाए कि ईश्वर के भोजन में इसको रस मिलने लगे। अभी रस उसमें अधिक मिला था, कुछ दिन रस लेकर काम किया था, ईश्वर के भोजन में अभी उतना रस नहीं मिल रहा है, तभी भागा होगा कि ना ना ये वाला भोजन ठीक ना है बढ़िया है, लेकिन वो भी खराब नहीं था, उधर भागा। तो अभी इस हालत में सौंदर्य ऋषियों ने कि और क्या उपाय हो सकता है, तब कहा कि इसमें ज्ञान की मदद लो, ज्ञान में कोश का थोड़ा सा हेल्प ले लो। इसलिए 5 कोशों की साधना का हर जगह अभ्यास कराते थे। उधर ही आ गया है, पहले वाले ने ही प्राणायाम के समय में ही बता दिया था उन्होंने, इस तरीके से करो। तो अब इसमें कहा है कि चूंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए सत्संकल्प पाठ में पहला लाइन यही दे दिया, ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। अच्छा, अब बाहर भागा है मन ध्यान में, तो जब वहां भागा तो उसके भीतर में ये वाला लाइन क्यों नहीं याद करें कि ईश्वर सर्वव्यापी है। सविता क्यों आंख बंद करके आकाश में ही क्यों देख रहे हैं, कुत्ता के
भाग करके पकड़ वहां चला गया जो कि डिस्टर्ब किया था, तो उसमें भी ईश्वर होगा। तो यद्यत पश्यति, जहां भी दृष्टि गई, तत्सर्वम ब्रह्म, वह सब ब्रह्म है। तो हाँ, ज्ञान की थोड़ा ज्ञान की दृष्टि से काम लेना पड़ेगा, उसमें फिर ईश्वर को झिलमिलाता देखें तो भी नो प्रॉब्लम। ईश्वर ही पर ध्यान लगा रहे थे, और जहां गया किसी स्त्री पुरुष प्रिय वस्तु, कहीं भी कोई भोग की वस्तु या कोई झगड़ा तगड़ा जो भी अपने खरोच पैदा किया था दिमाग, या तो रस मिला होगा तब जाएगा, या फिर रस लेने में डिस्टर्ब किया होगा उसके तरफ भागेगा। तो उसमें जाकर को हम ईश्वर को यदि दर्शन करते हैं, ब्रह्म को, जब सब कुछ ब्रह्म से ही बना है, ये केवल कहने की बात थी, अब उसको प्रैक्टिकल किया जाए मेडिटेशन से, उसमें ब्रह्म का झिलमिलाता देखेंगे सविता को, ईश्वर को, तो फिर वो प्रत्याहार कहलाएगा। अब धीरे धीरे अब कहाँ भागेगा, जहां भी जा रहा है वही भूतवा, वही वही ईश्वर दिख रहा है, तो मन की भागदौड़ रुक जाएगी। तो अब वो शांत होना शुरू हो जाएगा, और शांति नहीं हुआ, उच्च स्तरीय अमृत का भोजन भी कर रहा है, दोहरा लाभ मिलने लगा उसको। और सरस्वती में तो ये कहा कि ये उच्च स्तरीय प्रत्याहार है, ये प्रत्याहार नीचे नहीं पढ़ाया जाता कक्षाओं में, खाली मन को जबरन इधर लगाओ, ध्यान लगाओ, बार बार भागेगा, बार बार ले आओ, यही बताया जाता रहा है प्रारंभिक कक्षाओं में या मैट्रिक स्कूल तक। तो ऊपर वाले क्लासेज में, अब कॉलेज में यह बताई जा रही है विज्ञान में कोर्स का ध्यान, कि जहां जहां भी दृष्टि जा रही है उसमें ईश्वर को देखो, मन की आंखों से। ये ठीक, ये कैसे देखेंगे, ईश्वर को कैसे देखा जाए? सिंपल सा उदाहरण, जैसे रास्ते चलते समय जहां भी पानी मिलेगा अस्थिर, चाहे वो सड़ा हुआ नाली का पानी हो अस्थिर, लेकिन सूर्य का प्रतिबिंब दिख जाएगा उसमें, वहां भी है यहाँ भी है। ईश्वर ब्रह्मांड से परे भी है, अनंत लोकों से, यहाँ भी उसकी तस्वीर झिलमिला रही, तो उसमें हम उसके इमेज को झिलमिलाता देख सकते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश रूप में, इसी तरह ब्रह्मांड रूप में, एवं समस्त ज्ञान, सारे कर्म, सारे अर्थ रूप में भाषमान होते हुए इसी में झिलमिलाता, वही झिलमिलाता, उन्हीं शक्ति से इनकी क्रियाशीलता है। पृथ्वी का जो जड़त्व है वो ईश्वर के चलते है, जल के भीतर में जो तरलता जी, आज मौसम काफी खराब है, तो ये बीच बीच में इंटरप्शन आते रहेगा, इसके लिए हम सब महाकाल को नमन करते हैं। और बस ये है, आदि दैविक होता है, जैसे बीच में अभी इंटरप्शन और बारिश आ गई, ये सब इसी बोलते हैं आदि दैविक, देवताओं के द्वारा ये सब चल रहा है। तो इसमें जो ये चलता है, ये यंत्र वगैरह, उसमें काम अब नहीं करते। तो अब आगे देखिए, तो दो प्रकार के प्रत्याहार हम लोग समझे, लग रहा है ना कि पहले वाला में भी कुछ सफलता मिल रही थी, खींच खींच करके ले आ रहे थे, टूट टूट करके जब कर रहे थे तो वहां जा रहा था, फिर भाग गया, फिर ये आ गया। जब के साथ जहाँ मेडिटेशन किया जाएगा तो वो डिस्टर्ब करता है। तो अब इसलिए जब के साथ स्वाध्याय करें, हर स्वाध्याय करने से ज्ञान का स्तर बढ़ते जाएगा, और हर एक में ब्रह्म को उपनिषद का पाठ अध्ययन करने से कण कण में ईश्वर को देखने के लिए तर्क तथ्य प्रमाण उसमें दिए गए। तो धीरे धीरे वो दृष्टि का प्रैक्टिकल भी करना, केवल उपनिषद अध्ययन की वस्तु न रहे, उसको फिर चलते फिरते उठते बैठते इन वस्तुओं में झील मिलाता देखना पड़ता है, उसका एप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं सामने। एक तीसरा उपाय बताया, कुल 5 प्रकार बताए हैं प्रत्याहार के।
इसलिए जितना ही ऑप्शन रहेगा उतना ही वह विषय सरल होगा। कठिन नहीं कि पांचों करना है, हमें ताला खुलने से मतलब है। किसी भी चाबी से खुल गया भी तो आगे बढ़ जाएंगे बस। तो देखा जाए कितना शक्तिशाली है प्रत्याहार को पकाने का। अगला एक और भी प्रत्याहार के उपाय बता रहे इसमें कि जो भी जीवन में पवित्र अपवित्र कर्म हुआ है, पवित्र भी अपवित्र भी, नो प्रॉब्लम। देखिए ऋषि लोग कितने उदार होते थे। ये कहे कि इसकी कोई सत्ता रहे न कर्म लिप्यते न। कठोपनिषद ने कहा है कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि आत्मा को गंदा कर दे। किसी भी तरह के कर्मों में इतनी ताकत नहीं है कि आत्मा को अपवित्र कर दे। इसलिए कहा कि पवित्रो व अपवित्र व, देखते हैं ना पवित्रीकरण में ये तो पीवा, किसी भी अवस्था में हम अवस्था में रह रहे होंगे तो पीवा, किसी भी अवस्था में चल रहे हो किए हो या उसे गए हों गुजरे हों किए हों, पवित्र जीवन हो पवित्र कर्म किए हों, यह स्मृत पुंडरीकाक्षम। जैसे ही हम आत्मा का स्मरण करते हैं, ब्रह्म का के तेज का स्मरण करते हैं, सब बाह्याभ्यंतर से बाहर और भीतर से बिल्कुल चमका देता है, सब एक सेकंड में क्लीन कर देता है। तो उसमें हमें बिलीव करना चाहिए, किया तो किया बस। अब रह गया कि इतना टाइम बर्बाद हो गया लाइफ का उस तरह के कर्म करने में, तो कम से कम अब से हम उस तरह के कर्मों में रुचि कम लें, क्योंकि लाइफ छोटा है, इसी में सब करना है। एक बार क्लीन कर दिए तो फिर आगे की जर्नी में उसको कम लेटावें। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं तीसरे वाले प्रत्याहार में कि हे शांकृते, जो भी जीवन में पवित्र और अपवित्र कर्म हुआ सब ईश्वर को सौंप दो बस। इसको एक प्रैक्टिकल में क्या कराते थे गुरु लोग, निष्कासन तप। अब तक के सारे क्रियाकलाप को हमको दे दो, खोलो जो भी पाप पुण्य बन पड़े हो, बिल्कुल निःशुल्क गुरु के सामने बिल्कुल न्यूड हुआ जाता है, कुछ भी बचा कर न रखे, सब जो वो फायदे में रहेगा निश्चित मानिए। गुरु आपके सारे ये सब कचड़ों को अपने तप से जला डालता है, क्योंकि उसकी सत्ता नहीं है। और बिल्कुल कोरा कागज यदि बन जाए, जब इतना बढ़िया से उस पर लिखावट होगा, जो जो थोड़ा भी बचा के रखेंगे तो उतने जगह पर अमृत नहीं पहुंच पाएगा और फिर वहां पर सड़न पैदा करेगा, जैसे कैंसर का रूट बना रहेगा भीतर। यही कह रहा है कि हे शांकृत, जो भी पवित्र और पवित्र कर्म हुआ हो जीवन में सब ईश्वर को समर्पित कर दो। ये प्रत्याहार है। कचड़ों की सफाई, निकला भीतर जो भोजन कर रहे थे वो सड़ रहा था, बजबजा रहा था, भीतर से घाव कर रहा था, उसको क्लीन कर दिए तो साफ है कि क्लीनिंग के लिए ही ये भोजन ली जा रही थी, रेचन करने के लिए। तो इसको हम सौंप दें बस, तेरा तुझको अर्पण बस। तो ये कितना कमाल का है प्रत्याहार का। ये ऑप्शन दिया है ऋषियों को, एक से एक शानदार ऑप्शन दिया है। किसी न किसी से तो अपना अपने लिए सरल पड़ेगा ही बस, और इसमें बल कम लगाना पड़ रहा है, कम बल में अधिक लाभ मिल रहे, सिर्फ हिम्मत करनी पड़ती है अपने को ओपन करने का। तो एक ये है प्रत्याहार, ब्राह्मणी आधा है कर्माणी, इसी कह दिया कि ब्राह्मणी आधा है कर्माणी बस। आगे जो हम करें तो अब संगम त्यक्तवा करो दिया, उसमें अनाशक्त भाव से करें और कुशलता पूर्वक करें, तो फिर आगे लिटाने का क्रम, पाप पुण्य बनने का क्रम न रहेगा। इसलिए ये जो बात आ गई तीसरा वाला प्रत्याहार, ये भी बहुत कारगर है बस। आत्मा के साक्षात्कार के लिए ये सब जर्नी बिल्कुल निरापद है और बहुत करीब आते जाएगा आत्मा की चमक। अब हम देखते हैं चौथा वाला भी इसमें उपाय बताएं। दिन में जो भी हमारी ड्यूटीज है, नौकरी चाकरी, भोजन बनाना, बच्चों का देख रेख, केयर मैनेजमेंट, मार्केटिंग,
व्यापार, बाजार जाना, नहाना धोना, जो नित्य क्रिया कर्म है या अपनी जो भी ड्यूटीज हम लोग कर रहे हैं, उसको हम ईश्वर का काम मानकर यदि करें कि ईश्वर का द्वारा आज ड्यूटी दिया है, जो भी बाल बच्चे दिया है तो ईश्वर ने दिया है कि हमने इतना बच्चा पैदा किया है, 2 को तू पाल ले, 2 को तू पाल ले, 2 को तू पाल ले, तो इसमें फायदा क्या होगा कि तुम्हारा अनुभव बढ़ेगा बच्चों को पालने का, और ज्ञान बढ़ेगा और प्रेम स्नेह बढ़ेगा। लेकिन हमेशा ख्याल रखना कि तुम्हारा नहीं है, हमने दिया है, हम कभी भी ले जा सकते हैं, इसलिए कोई कभी भी मर सकता है। उसमें आंसू बहाने का मतलब है कि तूने हथियार लिया था, अपना माल समझने लगा था। हा? पत्नी आई है तो पत्नी अपनी नहीं है, अपनी आएगी तो फिर अधिकारा तो आएगा, गुर्र शुरू हो जाएगा। हा? ईश्वर की बेटी है, बस हमको मिला, हम मैक्सिमम उसको प्यार दें, पढ़ाएं लिखाएं, संरक्षण दें, उसकी चेतना का यदि हमारे पास ही अधिकाधिक विकास कर सके, और ईश्वर जब चाहे ले जाए। तो यही अपने ही बच्चों को खूब प्यार दे, हद से ज्यादा, लेकिन हमेशा याद रखें ईश्वर की संपत्ति है, वो चाहे जब चाहे ले जा सकता है। तो जो भी दिन में काम मिला, नौकरी चाकरी, घर परिवार, नहाना धोना, ईश्वर का काम मान के यदि हम करते हो, कुशलता पूर्वक करते हो, तो वह प्रत्याहार है। वाह, कितना उच्च कोटि का प्रत्याहार है। गीता में इसी प्रत्याहार को भी समझाने की कोशिश किया है। अनासक्त कर्म ही योग है, और कुशलता पूर्वक, यानी कि अनासक्त करना है तो पटे मन से लेता है पूरा का, इससे अपना क्या फायदा है, होगा ना होगा। योग कर्मसु कौशलम, पूरी प्रतिभा को झोंक दिया जाए उसको सुंदर करने में, एज ए गिफ्ट देना है। तो ये चौथे प्रकार का प्रत्याहार हुआ। पहले के ही जानते थे, केवल मन भाग रहा है, जब मैं ध्यान में घसीट कर लाऊं फिर सब्जेक्ट पर, उसमें सफलता कम मिलती, इसलिए अगले उच्च स्तरीय प्रत्याहारों को बताया। दूसरे वाले प्रत्याहार में बताया था कि यद यद पश्यति तत् सर्वम ब्रह्म, जहां दृष्टि गए उसमें ब्रह्म को देखो, क्योंकि हर जगह ईश्वर के सिवा दूसरा कोई तत्व नहीं। तीसरा बताया कि जो भी जीवन में पाप पुण्य बन गए हो, सब ईश्वर को सौंप दे, निष्कासन तप, बिल्कुल ईश्वर के सामने। ईश्वर क्या छुपा है जी सामने, भीतर ही अपना एजेंट डाल दिया है, हम क्या सोच रहे हैं तुरंत टेप कर लिया, देख रहा है। उसको चित्रगुप्त, गुप्त फोटोग्राफी करते हैं। यमराज का एक नाम है चित्रगुप्त, और भीतर ही अंतःकरण को चित्रगुप्त कहते हैं। अति मानसिक स्तर है भीतर, अंतरात्मा वही चित्रगुप्त है। काया में इसलिए कायस्थ कहलाता है। चित्रगुप्त महाराज कायस्थ हैं, काया में स्थित हैं, और वही रिस्पॉन्स जवाब दे लेते हैं, हर लेखा जोखा लेते हैं। अब एक व्यक्ति रहेगा संसार का लेखा जोखा लेने के लिए, कीड़े मकोड़े सबको संभव ही नहीं, इसलिए एक ट्रांसमीटर लगा दिया हर एक में, वो ऑटोमेटिक लेखा जोखा करते रहे, जहां गलत होता है तुरंत वो ये कर देता है, टेंशन तनाव खींच बेचैनी ले देता है, तुरंत क्रिया की प्रतिक्रिया होती रहती है भीतर। तो यही बताए कि जो भी पाप पुण्य हुए हों सब ईश्वर को सौंप कर पहले तो खाली कर दो, इसके बाद उस क्रियाओं को दोहराओ मत, एक बार में क्लीन कर दिया, उसमें अब आगे वो करें कि कम लेट आए। और चौथा में यह बता दिया कि जो भी अपनी ड्यूटीज है सुबह से शाम तक ईश्वर का काम मानकर करे, कुशलता पूर्वक करे, अनासक्त भाव से करे, तो वो प्रत्याहार है, क्योंकि उससे पाप पुण्य नहीं बनेगा आगे। अब पाप पुण्य नहीं बनेगा तो जरा मरण की श्रृंखला होगी नहीं, कर्मफल भोगने की प्रक्रिया नहीं रहेगी, और अनुभव भी बढ़ा, ज्ञान भी बढ़ा, चमक भी बढ़ी। एक और प्रत्याहार बता रहे हैं, पांचवा, 5 प्रकार के प्रत्याहार इसमें बताया। तो उपनिषद पढ़ने से अध्ययन से यही फायदा है कि स्पेस ओपन मिलता है, कंजेस्टेड वाले चीजों को बहुत विराट कर दिया है कि कहीं पर घुटन ना हो, बस। तो
पांचवें वाले में यह बताने की कोशिश किए हैं कि प्राण को, बाह्य प्राण को भीतर ले जाए, ठीक है, और अपने भीतर में मेडिटेशन करें। आहार खा रहे हैं, मन खा रहा था, विषय खा रहा था, वो कर रहा था, कहीं और सोच रहा था सुख के लिए। अब शरीर के भीतर के चक्रों उपचक्रों और यंत्रों में यत ब्रह्मांडे तक पिंडे, तो अपने शरीर के भीतर में सारे ब्रह्मांड को देखा जाए। तो पूरे विश्व ब्रह्मांड की व्यापकता को शरीर में देखते हैं, और एक एक जगह से ऊपर से अपना न शुरू किए मस्तिष्क में, नेत्रों में। अब मस्तिष्क में देख रहे हैं तो ब्रह्मा मूर्धनि शिखायाम विष्णु रुद्रो ललाटे, चक्षु सौ दोनों नेत्रों में, चंद्र आदित्य, इसी तरीके से उसका दिव्य तेज झिलमिलाते हुए देखना, ये प्रत्याहार है। देख कितना शानदार भोजन ले रहा है। वैसा कुछ दिन के अभ्यास में बिल्कुल वो चलता फिरता मंदिर हो जाएगा, चलता फिरता देवता बन जाएगा। और वैसा ही बिहेवियर आएगा उसको। आंखों में चंद्रमा है, फूल किरणों से किसी को विकृत दृष्टि से भी देखी जाती है, प्रेम दृष्टि से भी देखी जा सकती है। तो ये रहता है कि नेत्रों में दिव्य तेज बढ़ते हुए करना, ये प्रत्याहार, ये सारे बहुत उच्च स्तरीय प्रयास। लग रहा है ना कि कितना शानदार का अपना भीतर में कायाकल्प होते जा रहा है। तो व्यक्तित्व को उच्च स्तरीय बनाने के लिए मेडिटेशनल प्रक्रिया है, मन को ध्यान के माध्यम से इधर फोकस करके अपने आप को क्लीनिंग कर रहा है। तो विभिन्न शरीर में 18 मर्म बिंदु का है, उनमें संडिल्योपनिषद में इसमें 18 मर्म बिंदु का है। तो अब उसमें मर्म बिंदु माने अंगूठे जैसे हुआ, ज्वाइंट्स। तो हम लोग केवल योगाभ्यास के पैकेज में ज्वाइंट मूवमेंट में जैसे उंगलियां करते थे, शुरू कर दिए थे उंगलियों से, उंगलियों के पोरों से कंट्रैक्ट रिलैक्स यूं यूं। तो केवल वो कचड़े की सफाई की ही केवल समझे कि क्लीनिंग हो रहा है, लेकिन वहां पर की मनती है चेतना क्यों नहीं देखें। ईश्वर का रोपण कर दिया गया हर जोड़ों में, हर जोड़ों में, हर खेत के हर टोपरे के हर कण में जो भी घास निकाल कर वहां पौधा बो दिए। तो एक बार लगेगा ना कि सारा कियारी हरा भरा हो गया। हर जोड़ों पर वहां के जो गुण हैं, दिव्य गुण देखते ही, एक्यूप्रेशर जो बताता है लोग कि यहाँ पॉइंट पर यह है, हार्ट यहाँ हार्ट है, वो है किडनी का है, साइनस का है। तो वहां पर सचमुच में एक उसकी दिव्यता को, स्विच को देखा जाए, भरा जाए। अब जैसे कि पादों पृथ्वी का, पैरों में पृथ्वी तत्व को देखा, वनस्पतियां अंगुली से, उंगलियों में वनस्पतियों को देखा, नखेसु मुहूर्ता, नखों में सारे मुहूर्त देखे। ये गायत्री हृदय में बताया गया है, इसलिए कहा कि जो हृदयंगम कर लेता है, 60 लाख गायत्री का प्रकाश आ जाता है आत्मा में। समझ तब ना आएगा जबकि उसको अपने भीतर में बिल्कुल ही वैसा दृढ़ विश्वास के साथ फीलिंग करेंगे। ऐसे देख, ऋषियों रोमसु कहा कि ऋषि और रोवाणी, जितने रोम है, अब 2.5 करोड़ शरीर में रोए हैं अनुमानित, मान, तो उतने ऋषिगण हैं सब। समझिए, अब जैसे देखते हैं ये वृक्ष हम लोग देखें कांट वाला नागफनी, तो वो कांट क्या है, पत्तियां ही कांट में बदल गई। हम अपने आप को ऐसा क्यों नहीं समझे कि सारा हिमालय के जितनी ये है कि वनस्पतियां, ये है संजीवनी है, ये सारे सब शरीर में लट के, तो भटकाव बंद होगा कि नहीं। और सारे के शरीर में ब्रह्मांड देखा जा सकता है। ईड़ा नदी गंगा, ईड़ा गंगा, पिंगला चल रही है तो जमुना नदी का देखें, सरस्वती भीतर है, सारे तीर्थ धाम। ये वाली जो प्रक्रिया है, ऐसा खाने को क्रिया, ये सब खाना खाओ भीतर में मेंटली, ये प्रत्याहार है। वाह, ये पांचों प्रत्याहार एक से शक्तिशाली हैं। तो किसी में भी अपने आप को कहा कि हे शांकृत, इस तरीके से प्रत्याहार का तुम अभ्यास करो। बस जो जितने अभ्यास में सफल हुआ, उनके उनके व्यक्तित्व में इतना तेजी से रूपांतरण होता है कि सारा संसार आश्चर्य करेगा कि ये कल क्या था, आज क्या है। वही रत्नाकर नाकू
जिसके दूर तक लोग नहीं जाते थे, अविश्वासी है, हत्यारा था, अपराधी था, उग्रवादी था, आतंकवादी था। जीवन के उत्तरार्ध में देखिए, पूर्वार्ध में तो ये जीवन था और उत्तरार्ध में ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन गया। इतना विश्वासी हो गया, अपने आप की पात्रता का इतना शानदार बना लिया पर्सनालिटी को, अब सब लोग विश्वास करने लगे। जब ईश्वर ही विश्वास कर रहा हो। राम ने गर्भवती अपनी पत्नी को बाइज्जत वाल्मीकि के आश्रम में भेजा था। अब देखिए, क्योंकि वहां जो संतति उत्पन्न होगा तो महलों में उत्पन्न संततियों से 1000 गुना बेहतर होगा। तपस्वी, ये भी एक विश्वास है, हा? अपने गर्भवती पत्नी को, उस वो आदमी जो कि पूर्वार्ध में जीवन का अपराध ही किया हो, अब इतना कायाप कल कल कर लिया कि भगवान श्री राम खुद वहां पर दे रहे हो, तो उसका ब्लड ग्रुप तो चेंज नहीं हुआ होगा। हड़मांस भी वही होंगे, हड्डियां भी वही थी, सारे अंग वही थे, कुछ तो जरूर बदला है। वो बदला है उसका सुपर अंतःकरण, अंतरात्मा। इसलिए उपनिषद का कहना है, प्रज्ञ उपनिषद में कहते हैं बात, मानवस्य शरीरस्य वाप्ति नैवं परमता। आदमी का शरीर पा लेना काफी नहीं है कि बड़ा भाग मानुष तन पावा खुश हो जाए। बड़ा भाग मानुष तन पावा तो अस्पताल में भी सर्जिकल वार्ड में पड़े हैं, टांग ऊपर किया है और 2-4 10-15 किलो वजन भी लटका दिया। वहां पर जाकर कहिए बहुत आप भाग्यशाली हैं कि आदमी का शरीर पाए, खुश होगा जी, खिसलाएगा। बड़ा भाग मानुष तन पावा, वहां पटा रहेगा उसको। कहा कि आदमी का शरीर पा लेना काफी नहीं है। भाग्यवंतस्तु ते मर्त्या, भाग्यशाली वे मनुष्य हैं अस्त्रांत आश्रयंत, जिन्होंने अपने अंतःकरण को डिवाइन प्रॉपर्टी से भर लिया, देवता का बना लिया। वही उसी को व्यक्तित्व कहते हैं। और वो है अंतःकरण। कौन से कोष में आता है? अंतरात्मा कॉस्मिक बॉडी में, विज्ञान में कोष में आता है अंतःकरण। यानी विज्ञान में कोष को विज्ञान की भाषा में पर्सनालिटी कह सकते हैं। ओके, फिजिकल बॉडी है नवे कोष, इसको मैटर कह सकते हैं, तत्वों से बना। प्राणमय कोष को बैटरी कह सकते हैं, बिजली मशीन है, इसके सेल को कह सकते हैं कि ये प्राणमय। तो विज्ञान की भाषा में इथरिक बॉडी सेल है बस। और मनोमय कोष को सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, सारा माइंड, बढ़िया सॉफ्टवेयर, अच्छा कीमत, अच्छा IQ लेवल। और जो विज्ञान में कोष है वो है पर्सनालिटी बस। बढ़िया कंप्यूटर मिल गया, बढ़िया चार्ज भी, बैटरी भी अच्छा है, सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, और चलाने वाला कैसा बैठा है। यदि हैंडल करने वाला भीतर में खराब बैठा हो तो उससे वायरस निकालेगा और इधर का उधर ये साइबर क्राइम करता रहेगा। देखें चलाने वाला कैसा बैठा है इस बॉडी का। तो असली तत्व होता है अंतःकरण बस। शरीर और वगैरह के बनावट, अंतःकरण बढ़िया है तो घटिया कंप्यूटर से बढ़िया काम कर लेगा। घटिया सामान से, कितने पुराने टूटे फूटे सामानों से भी ऐसा सामान बना लेते हैं कि देखिए कॉस्टली बिकता है। तो असली जीवन का साधना है कि हम अपनी पर्सनालिटी को चेंज करें, बस अंतःकरण को रिफाइन करें। जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है वही सब कुछ है। नहीं तो ऐसा जीवन 1 लाख बार जी कर किया। हम देखेंगे ना कि बचपन से लेकर अब तक हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या पाया। अभी लाइफ एक एक दिन बीत रहा है, हर दिन हम अपने लाइफ का एक दिन नष्ट करते जा रहे हैं। ऐसे ही करते करते जीवन समाप्त हो गई। अगली जर्नी के लिए हम अनुभव क्या की, बस अपनी अनुभव ही असली पूंजी है। अनुभव ट्रेवलर चेक है, इस जन्म से अगले जन्म जाएगा। बॉडीज बदलते रहेंगे, शरीर बदलते रहेंगे, अंतःकरण, लेकिन जो एक्सपीरियंस अपना अनुभव है, अनुभव तभी मिलेगा जबकि लाइफ को हम अपने प्रैक्टिकल करें। और वो अनुभव जो आत्मिकी है वो उच्च योनि की तरफ ले जाता है। उच्चान लोकाश्च गच्छन्ति सद्गति प्राप्नुवन्ति च, ये बात बताए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हे संकृते, अब अगला अभ्यास ये करना कि स्वस्तिकासन में बैठ जाना। देखिए उसको, जो स्वस्तिकासन का अभ्यास में सबसे पहले स्वस्तिकासन ही बताया था, 9 आसनों में से स्वस्तिकासन बताया था। कहा कि तुम स्वस्तिकासन, स्वस्तिक नाम ही से है कि स्वस्ति कहते हैं ओम को। जैसे ओम को लिखेंगे अक्षर में तो उसको खास आकृति से लिखा, तो
उसको यदि अक्षर में नहीं, उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखना हो, रेखाओं से, ये तो अक्षर हो गया तो है कि संस्कृत है, हिंदी, अंग्रेजी, लेकिन यदि रेखा गणित में लिखना हो तो क्रॉस प्लस बना दीजिए और उसके छोरों को क्लॉकवाइज घुमा दें। तो जो स्वस्तिक है ओम है। तो ऋषियों ने देखा कि ओम ध्वनि का उच्चारण जो है, आवाज निकल रही है ओम ओम, तो बाहर के अन्य ध्वनियों से वो बिल्कुल अलग थलग है, विचित्र एक साउंड है जो कि एक ओरिजिन से चारों तरफ निकला और लेफ्ट टू राइट टर्न हो गया, क्लॉकवाइज घूम गया। इसी आधार पर ये सारी जो प्रदक्षिणाएं बनाई जाती है, अर्घ दे करके परिक्रमा करना है तो लेफ्ट राइट करना है कि राइट लेफ्ट करना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज स्वस्तिक बना करके यदि क्लॉकवाइज नहीं घुमाते हैं तो स्वस्तिक उल्टा है। तो जो भी नोट नट बोल्ट देखते हैं कि क्लॉकवाइज, वो सबका साथ ही जाता है, लग रहा है ना, ये सब एंटी क्लॉक में खुलते हैं। यदि ऐसा बना दिया तो मशीन अपने आप ही खुल करके सब बिखर जाएंगे। तो ये हर चीज में बड़ा ये, क्योंकि जो खोज रहा होगा दिमाग में खुल जाते होंगे, तभी बनाया हो कैसे कसने वाला हम सिस्टम बना रहे। तो यूनिवर्स में एक है, लेकिन जो इस सिस्टम को चलाने वाला है ठीक उल्टा, वो उल्टा गियर में चल रहा होगा। इसलिए कहा जाता है कि ओम में अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्यम च, इधर शब्द चलाते हैं, इधर पाप पुण्य का असर पड़ेगा, क्रिया क्रिया की प्रतिक्रिया। लेकिन यदि आत्मिकी में चले जाएं तो क्रियाएं होंगी, प्रतिक्रियाएं नहीं होगी। वाह, यहीं पर साइंस को भौचक्का रह जाता है कि गीता में कृष्ण ने क्या बताया, नेहाभिक्रम नाशस्तु प्रत्यवायो न विद्यते, ये दूसरे अध्याय में है कि क्रियाएं होगी लेकिन उसका रिएक्शन नहीं आएगा, पाप पुण्य नहीं। तो हर क्रिया की यदि प्रतिक्रिया हो तो अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, तो अच्छा भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, गलत किए हैं तो गलत प्रक्रिया, गलत भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जरा मरण की श्रृंखला से कर्म करते हुए कभी मुक्त नहीं हो जा सकता। तो एक साइंस बताया है कि हे अर्जुन, एक ऐसा भी साइंस है, एक ऐसा डायमेंशन है, यदि उसमें तुम बैठ जाते हो तो क्रियाएं सिर्फ होगी, उसका रिएक्शन तुम पर नहीं होगा। ये कमाल की बात है। तो उसी को अस्थित प्रज्ञ भव, प्रज्ञा में स्थित होकर कर्म करो। ब्रह्मणी आधाय कर्माणी, ब्रह्म में अस्थित होकर कर्म करने की बात यहाँ पर ये बता रहे हैं इसमें भी कि हे शांकृत, तो ब्रह्म में स्थित होकर यदि हम कर्म करते हैं, आत्मस्थित करते हो, ब्रह्मणी आधाय कर्माणी, आधान बेस को, बेसमेंट पर बैठने को आधान कहते हैं। ब्रह्मणी आधाय कर्माणी संयम त्यक्त्वा कर्तव्य, यानी कि साक्षी चैतन्य के भाव से प्ले कर रहे हैं वहां पर। तो सन्न लिपते पापे न, वह पाप पुण्य में लिप्त नहीं होता है। पद में पत्रम विवांशो, जैसे कमल जल में कीचड़ में रहते हुए लिप्त नहीं होता। ये गजब चीज है। अच्छा, लाइफ को कमल बनाना है, सुंदर। हम चाहते हैं सारे देवता कमल पर बैठे, समृद्धि कमल पर है, नाम ही कमला है, हे कमल नयन। अच्छा, कमल बनना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? कीचड़ में। हद हो गया। हम कीचड़ से दूर भाग रहे हैं, संसार से। तो ये कीचड़ में, कीचड़ ही हमारा जननी है। पंकज, कीचड़ से उत्पन्न, यही नाम है पंकज। आदमी खुश है, वाह पंकज, हे कीचड़ के औलाद। खुराफात हो जाएगा, हमको कीचड़ का औलाद कह दिया, क्या गलत कह दिया जी। इसलिए ऋषि लोग की भाषा, ऐसी भाषा भी कबीरदास बोल देते थे, लोगों को लगता था कि बड़ा गलत बोल रहा है, फैक्ट है वो। तो ये रह गई बात में कि कीचड़ है। अच्छा, एक और देखिए, इसी शरीर को हम कीचड़ माने तो आत्मा को कमल कह सकते हैं, उसका स्वभाव लिप्त न होना। तो आत्म साक्षात्कार करना है हमें, तो इस कीचड़ को पर को रेस्पेक्ट देना होगा। इसी को अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में कहा जाता है, शेल को। और तब जाकर आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया आएगी। तो इसमें निर्लिप्त रहने का अभ्यास यहाँ पर यह बता रहे हैं कि हे सांकृत, तुम स्वस्तिकासन में बैठ करके और चक्रों के माध्यम से, चक्रों का अभ्यास करना कि सहस्रार मूलाधार प्राणों को खींचो, यानी प्राणाकर्षण प्राणायाम बता रहे। वहां अनुलोम विलोम बता रहे, लिफ्ट से खींचना। यहाँ सिर्फ मेडिटेशन और प्राणाकर्षण बता रहा है। बहुत मैसेज है, ध्यान में जाओ
और सोचो कि बाहर की जो बाह्य प्राण है, समष्टि चेतना को प्राण मानी चेतना, बस समष्टि चेतना अपने भीतर, ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने भीतर में जा रही, और हमारे भीतर मस्तिष्कीय रीजन, और धीरे धीरे आकर के नेत्रों में ये सब आते हुए चक्रों को मूलाधार में, और इधर से और पूरे नाखून तक ऊपर से लेकर, यानी कि प्रशमन, प्रशमन का अभ्यास करो। कहाँ से हम मनुष्य बन गए, कैसे आ गए, ये मेडिटेशन करो। ऊपर से नीचे जाने का मतलब है कि शून्य ब्रह्म से ये सृष्टि कैसे निकली। पृथ्वी तत्व, पादो पृथ्वी, तो शून्य में से एक अव्यक्त निकलता है, महत्तत्व, महत्तत्व कहते हैं अव्यक्त। अव्यक्त के यानी कि सत रज तम तीनों गुण वाला, जिसमें से कोई भी उस समय प्रभावी नहीं हो, कोई हलचल हो, एक शांत और शक्तिशाली ऊर्जा का एक स्वरूप निकलता है, ज्ञानात्मक ऊर्जा, जिसको प्रधान कहा है महर्षि कपिल ने अपने। तो ये मेडिटेशन में पहले महत्तत्व में अवतरित हो, उसी को कह दिया जाता है कि सहस्रार्थ के चक्र से हम बढ़े, शांति में, आनंद में, चिदाकाश। अब देखिए इसमें से उस महत्तत्व में पहले क्या होता है कि वो सतोगुण सात्विक वाला, वो पहले उसका प्रक्षालन, एक अवक्षेपण निकलता है सात्विकता का, उसको ईश्वर कहता है, जो कि डोमिनेंसी रखता है, यानी ज्ञानात्मक एक स्थिति निकलता है कि संसार को निर्लिप्त कैसे चलाया जाए, इसको कह दिया ईश्वर। उसी में से एक और अवक्षेपण निकलता है, सारा सृष्टि प्रेसिपिटेशन है, अवक्षेपण। दूध में से अवक्षेपण निकला, धीरे धीरे छाली बन रहा है, मलाई बन रहा है, दही बन रहा है, खोआ बन रहा है, सब अवक्षेपण कहलाते हैं, बाई प्रोडक्ट। तो उसी में से बाई प्रोडक्ट रजोगुण निकलता है, यानी थोड़ा सा वेव से निकलना शुरू हो गए, तरंग, एक वो हम बहुश्यामम के लिए, इसको हिरण्यगर्भ कहा है। ऐसा प्रकाश जिसमें से प्रकाश में गति भी है, एक लहर भी होता है, वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसीज होता है, सृष्टि को थॉटरंस निकलना अपने आ जाते हैं, तरंगे आनंद के लिए निकल रही हैं अभी भी, तो उसको कह दिया हिरण्यगर्भा। तो हिरण्यगर्भा समर्थ तागरे भूत से जाता है पतिरेकाशित, जो ये वेद मंत्र बताता है। हम लोग जैसे कोई चीज भूमि पूजन कर रहे हैं, गृह, तो उसमें खुदाई करके उसमें मांगलिक के उसमें डाले जाते हैं द्रव्य, तो उसमें रह गई, तो इसलिए वो मंत्र यही बोला जाएगा, सृष्टि में सबसे पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ, वही सूर्य को प्रकट किया, इससे सूर्य प्रकट। तो सूर्य चमकीला है, हिरण्य सुनहला, तो कहाँ से निकला है, एक ऐसे गर्भ से निकला है जहाँ की हिरण्य ही हिरण्य थे, अंडाशय से अंडा निकला, तो हिरण्यगर्भ ने ढेर सारे सूर्यों को प्रस्फुटित किया, तो इनको फिर विराट कहा जाने लगा, ताकि इससे पृथ्वी निकलेगा, सारी चीजें आएगी। और क्षेपण कहने लगा कि सीधे वो निकला है, इसके बाद सारे सतगुण से ज्ञानेन्द्रियां बन गए, मन बन गया, रजोगुण से प्राण बन गए, कर्मेंद्रियां बन गया, और तमोगुण से तन्मात्राएं बन गई, और ये सारे पंच भौतिक बन गए, कॉन्डेंसेशन। यही कर रहे हैं कि तुम प्रसवन की प्रक्रिया पर मेडिटेशन करो, वहां से एक एक चक्रों को उतरते हुए, और तुम विशुद्धि चक्र में, इसके बाद अनाहत चक्र में मेडिटेशन करो, इसके बाद मणिपुर चक्र का भी बोला मेडिटेशन करो, और स्वादिष्ठान चक्र को यहाँ पर कुंडलिनी लिखा है इसमें, कि कुंडलिनी में ले जाओ, स्वादिष्ठान स्व अधिष्ठान, क्योंकि जो मूलाधार है वो रीढ़ की हड्डी से बाहर है, तो उसका दरवाजा पड़ता है वहीं पर, स्वादिष्ठान में सैक्रल रीजन है, वहीं पर उसमें घुसेगा। तो कुंडलिनी का दरवाजा कब से वहीं ब्लॉकेज रहता है, इसलिए वहां पर कहता है कि अधिक थोड़ा सा हीट की जरूरत पड़ती है वो, और कॉक्सिक्स रीजन में तो सारे वायर्स निकल गए। तब कहा कि कुंडलिनी के बाद तो मूलाधार में ले जाओ। क्लियर हो रहा है, इसमें स्वादिष्ठान शब्द नहीं बोले होगा, तो स्व अधिष्ठान यानी उससे जहां से विद्युत केंद्र है, इस मेरुदंड मार्ग में लास्ट वाला, ठीक है, स्वादिष्ठान को। तो कभी कभी कुंडलिनी को साइक्रल प्लेक्सस भी कहा जाता है, लंबर अग्नि तत्व, और सैक्रल प्लेक्सस है भीतर में, जहां पर अग्नि भरी पड़ी है परमाणु। तो मूलाधार में ले जाओ, और फिर मूलाधार से पूरा का पूरा नीचे पृथ्वी तक, नाखून की ओर तक सब। तो ये कैसे बना है शरीर में, इसका ध्यान करो। अब बता रहे हैं अगले क्रम में, फिर बता रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप में ये करो कि फिर
प्रति प्रश्न करो, यानी नीचे से मूलाधार को, पृथ्वी तत्व को विलीन करो जल तत्व में, जल तत्व को विलीन करो अग्नि तत्व में, अग्नि वायु तत्व में, वायु आकाश तत्व में गया, आकाश तत्व मन तत्व में गया, मन तत्व भी घुल गया है बुद्धि तत्व में, बुद्धि को घोल दो प्राण तत्व में, प्राण तत्व को आत्मा में विलीन करो और आत्मा को परमात्मा में विलीन करो। देखिए ये एक टेक्निक बता रहे हैं इसमें, और कहा कि हे शांकृते, इस योगाभ्यास से तुम सत्य का साक्षात्कार कर लोगे, यानी आत्मा को। और एक और भी बात है, शरीर भाव में रहते हुए शरीर से अलग रहने का भाव करो, यानी शरीर में नीला आकाश का ध्यान करते ही मैं शरीर नहीं हूं, हृदय आकाश में आत्मा का ध्यान करके मैं अजर हूं, मैं अमर हूं। अंगुष्ठ मात्र पुरुष, ऋषियों ने बताया है कि आत्मा का साइज अंगूठे साइज ऐसे कर दिया। उन दिनों सिक्का नहीं रहता, आज न सिक्का गोल गोल है। हम लोग बचपन में देखे कि चौकोर चौकोर भी दुवन्नी और अधेला कुछ अलग नाम था, ऐसे ऐसे थे। तो ऋषियों ने गोलाकार बताना होगा तो ठेपा छाप बता दिया, अंगुष्ठ मात्र एवं पुरुषा, और वो भेंट है तो इसका भी कुछ वैसा ही आ जाता है। तो इस छोटे टीनी सूरज के रूप में आत्मा का ध्यान करो, और शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, भले छोटा है लेकिन इसका इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक किरणें, पवित्रता, शांति प्रकाश अनंत लोकों ब्रह्मांडों तक जा करके और वहां को ये शांति प्रदान कर रही है। तो ये आत्मा का ध्यान यहाँ पर करो, इससे आत्म साक्षात्कार होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से अंत में जाकर यहाँ पर इस समापन किया है इस क्रम में। ठीक है, ओके, समय हो गया है और अब हम प्रश्नोत्तरी सेशन में प्रवेश करें। जी, जो आपने जो 5वीं तरह का जो प्रत्याहार जो बताया है, तो हम जैसे कि प्राण को खींच करके और अपने शरीर के अंगों के अलग अलग जगह में ले जाएंगे, तो वहां पर जब हमें ध्यान करना है, तो वो करने से जो स्वभाव एक व्यक्ति का बन गया, जो अवचेतन मन में जो स्वभाव बन चुका है, तो वो कैसे बदलेगा, उसका उससे क्या संबंध है? अब देखिए, प्राण बल, वहां पर प्राण बल को भरना है, प्राणाकर्षण होता है ना, प्राण बल का संवर्धन, यानी उसको हम एनर्जाइज कर रहे हैं। ठीक है, स्वभाव बन गया है, वहां पर रोग दुख है, कुछ और भी माने गलत मिसयूज का स्वभाव, रोग दुख, रोगी है, वो क्रिया बनाई गई थी इस काम के लिए और ये काम कर रहा है, तो वो रोगी है, पार्ट रोगी है ना जी, रोगी है। ठीक है, तो प्राणाकर्षण में कर रहा है कि खींचो और रोग को निकालो, पहला भाव में ये कहा, उसको एक्सक्रीट निकालो, अगली बार में खींचे तो उसमें नया प्लांटेशन करो, ईश्वरीय भाव भरो, उसमें प्राण बल को बढ़ाओ। तो अब उसका नेचर चेंज हो गया, क्योंकि उसको हटा करके आपने चेंज किया है पार्ट्स को, उसमें प्राण भर दिया, कचड़ों को हटा करके बिजली भर दी। ठीक है, आंख में बिजली भर दी है, ठीक है, इसके बाद भी नहीं आदत है तो आंख ही नोच के फेंक दीजिए, दूसरे का आंख लगा ले, अपना आंख फेंक दे, ईश्वर का आंख लेके लगा ले, तो अब ईश्वर के ढंग से देखेगा। ये ट्रांसप्लांट की क्रिया वहां पर की जाती है प्राण बल का, क्योंकि हमने समष्टि प्राण खींचा है और वहां डाला है। और भी देखिए, ये जो हम लोग मुद्रा 2 प्रकार की होती, मुद्रा में प्राणायाम बंद मुद्रा कहा जाता है ना, हाँ, मुद्रा कहते हैं ऐसी भाव भंगिमा जिससे ईश्वर को प्राप्त किया जाए। देवाना मुद्रा, मुद्रा जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली भाव भंगिमाएं हैं, आकर्षण कर सकते हैं कि देवताओं को खींचा जा सके अपने तरफ, उसको मुद्रा कहते हैं। और इन दिनों मुद्रा मान केवल रखिए, वाह करेंसी, किसी तरीके से अधिक मुद्रा बढ़ा ले। आध्यात्मिक मुद्रा रखा जाता है कि डिवाइन एनर्जी को आकर्षित करके भर लेना, तो उसको प्रसन्न करना है। अब जैसे मान लें कि 2 दिन से रुष्ट कोई चल रहा है, ऐसा अब देखिए वो प्रसन्न होने लगेगा कि कल करके चलता था, आज ऐसे कर रहा है। अच्छा, प्रणाम कर भी रहे हो और हाथ ऐसा न जोड़े, भाई साहब प्रणाम, अब सोचिए तो ऐसा किया तो असर पड़ गया कि नहीं। तो जो भी हमारे पोज और पोस्चर होते हैं वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। एक चूंकि आदमी मैग्नेट है, मैग्नेट में टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा और उसका प्रभाव संसार में अलग ढंग से पड़ेगा, चलते फिरते भी आराम से। अब पलके भी झपकारना है, मान ली कोई आ रहा है उधर से, ये या कोई भी आदमी वैखरी भी बोल सकते हैं, हाव भाव से भी
कोई ऐसा बेचारा आ रहा है कि जिसका एक आंख खराब हो, एक ही आंख हो, और जब मिला कि भाई साहब प्रणाम, अब उसकी एक मुट्ठी मार दे, उलेगा नहीं, लग गया कि जीवन भर के लिए बन गए अपराधी, द्वेष भाव। आप प्रणाम करना था लेकिन आंख क्यों मारा? तो इसको कहते हैं मध्यमा वाणी। तो मध्यमा वाणी से, भाव भंगिमाओं से, तो अब भीतर में देखिए कहा कि अब डिवाइन एनर्जी, गलत आदत था, ये सब आदतें गलत थी, उसकी बनाई गई थी, उस आदत को छोड़ाना है, ये करना है। तो एक होता है, इसी को हस्त मुद्रा जो कहते हैं। तो हस्त मुद्राओं में होता है, ये 5 उंगलियां हैं जिससे यहाँ पर, यहाँ सब चलते हैं। सबसे बड़ी उंगली कौन सा है? राइट हैंड फ्लेमिंग सिस्टम, सुनता है ना, तो अपने दाहिने हाथ को सीधे कर लीजिए ऐसे, ठीक है। हम लोग पढ़ने का तरीका दाहिना हाथ ऐसे किया। सबसे बड़ी उंगली कौन से दिख रही है? मध्यमा। सबसे बड़ा तत्व कौन है जिसका अधिक डायमेंशन हो? आकाश। ये आकाश तत्व है। याद रखने का तरीका, आकाशाद वायु, आकाश से वायु बना है, क्योंकि इसमें जो विचार दौड़ते हैं, तो इस दौड़ने वाले एलिमेंट्स को वायु कहते हैं, जहां गति है। तो या तो इसमें तरंगे दौड़ेगी, तो आकाशाद वायु, ये वायु है। जितने भी वात नाड़ी के रोग होंगे, इसके ये ठीक कर सकता है, ये वाली उंगली। आकाश शब्द होता है, कान की बीमारियों को ये ठीक कर सकता है उंगली। सारा के सारा दवाई उंगलियों का खेल है जी। फिर भी आदमी है कर्म जरूर, कर्महीन, उंगलियों का खेल है, फिर भी रोग नहीं हटा रहा। अग्निर्वायु, परमाणु दौड़ रहे हैं आकाश में, जब आपस में घर्षण करते हैं तो आग बनता है, ये आग है अग्नि। अग्नि कूल्ड हो जाता है, प्रकाश को यदि हम कूल्ड कर लें, आग को कूल्ड कर दिया जाता है तो पानी बन जाएगा, ये है जल। बचपन सिखाया जाता है ना, पानी, गुरु जी यानी पानी बनाने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू मेक वाटर, रह गया तो ठीक, अब बोलना नहीं पड़ता था यूं। इसका मतलब है ये पानी है, और ये है अनामिका, जल कंडेंस हो गया, बर्फ बन गया, और अधिक हो जाएगा तो पहाड़ बन जाता है, ये पृथ्वी है। अच्छा, अब देखिए, मान लें कि शरीर में जल है, जल तो यदि बढ़ाना हो तो अग्नि तत्व बढ़ाएगा भी बिजली, और अग्नि तत्व घटाएगा, इसलिए अंगूठे का प्रयोग सब में करेंगे। तो यदि पोरों पर टच करेंगे उस तत्व का तो वो बढ़ेगा, क्लियर। और उसका जो सेकंड वाला है, 3 पोर है ना यहाँ पर से, यदि बीच वाले को ऐसे लेकर के यदि उसको हम दबाएंगे तो बाहर निकलेगा, मोड़ लिया और दबाए ऊपर से। तो यदि बढ़ाना है, जैसे मान लें कि जल में डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी में, शरीर में, कभी कभी जाड़ा के सीजन में ओठ फटने लगता है, क्रैकिंग होने लगता है, बुआई फटने लगता है, ये सब। या कहीं रास्ते में चले जा रहे हो ऐसे जगह जहाँ की पानी ही ना मिले, लग रहा है कि अपन सूख रहा है, तो उस हालत में क्या किया जाए? इससे आकाश के जल को खींच लिया जाए। तो इंच पर यदि ये है, कनिष्ठा उंगली को हल्का सा पुश करके आप बैठे रहेंगे, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे 45 मिनट के भीतर में डिहाइड्रेशन खत्म कर देगा, कंठ सूखना बंद, प्राण की रक्षा कर लेगा। ये सब असाधारण है, सब देख रहे ना उंगलियां खोल में। तो अब ये कैसे किया? देखिए, ये किया क्या कर लिया कि ये डिवाइन को, तो शरीर के भीतर के स्वादिष्ठान चक्र को ये इफेक्ट कर दिया। और वो क्या करता है, आकाश में मौजूद जो जल्दी है, ह्यूमिडिटी है, उसको डायरेक्ट खींच लेता है और शरीर में पानी भर दिया। बहुत गजब का सिस्टम है शरीर में। इससे अपने को समझना, ये सही समझना होता है। हम तो दूसरों को समझ चल रहे थे, हम अपना बॉडी सिस्टम क्यों नहीं समझे? समझ गए आपके यार आपने ही को तो नहीं समझा है क्या, हम दूसरे को समझेंगे कहीं? अपने भीतर को समझने में कितने युग युग बिता देते थे ऋषिगण, तब जाकर के आत्मनियंत्रण होता था ये। तो ये जितना ही डीपली हम उसके बारे में जानेंगे, अध्ययन करेंगे। अब प्रैक्टिकल एक बार ऐसा हुआ भी था कि बस में, हम लोग यहाँ की जो बसेज होती हैं, उधर कभी कभी देहात में इतना भीड़ कि आप घुस नहीं सकते। तो उसी में था भीड़, और प्यास लग गई थी, और गाड़ी रुकी भी थी, और उतरे तो फिर जाकर बहुत प्रॉब्लम घुसने में, बैठने में, और पानी कहाँ से पिए। तब याद आया कि जो पढ़े थे उसका प्रयोग करके देखते हैं। तो इसको करके बैठे रहे तो सचमुच में प्यास से भूख खत्म हो गई, और लगता है कि शरीर में तरलता आने लगी। तो इमरजेंसी में भी कम से कम इसका प्रैक्टिकल किया जा सकता है। एक और बात, ठीक है, उसका उल्टा देखिए,
कभी कभी बॉडी में स्वेलिंग हो जाता है, क्वार्टरी, जाड़ा के सीजन में चेहरे करके फूल फल जाता है ये सब। तो उसमें ऐसे करके जब ध्यान करना ही था तो क्यों नहीं मुद्रा के साथ हम ध्यान करें, दोनों लाभ मिल गया। तो अपने लिए जो फायदेमंद चीज है उसका ये कर लिया और मेडिटेशन में चले गए। तो इसे एक्स्ट्रा पानी है स्वेलिंग, वो बाहर निकलेगा। वजन बढ़ाना है तो यूं किए, घटाना है तो दबा कर बैठे रहे, तो धीरे धीरे ग्रोथ रुक जाएगा। अब ऐसा नहीं कि खूब खूब भैंड रहा है और जाकर क्यों दबाए तो ऐसा नहीं होता कि गया, टाइम टेकिंग है। लेकिन कुछ ऐसे भी मुद्राएं क्विक क्विक इफेक्ट डालेगी, एक ही दिन में हो जाएगा, एक घंटा में हो जाएगा। जैसे नाक से पानी आ रहा हो तेजी से, जिसको बोलते हैं ना कि कभी कभी सर्दी कैसा आता है कि पहले पानी आता है तो आदमी ये भी खा लेता है। तो इसके बदले में तुरंत ही यदि ये कर लिया जाए कि इसमें ये क्या बोलते हैं कि उसको डिहाइड्रेशन सुखाने वाली जो मुद्राएं करते हैं, तो लिंग मुद्रा कर लीजिए, यूं लिफ्टिक ऊपर कर ले और इसको यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर दबाए रखे केवल, और बस 45 मिनट घड़ी से देख करके करें, तुरंत सूख जाएगा एकदम। तो ऐसा भी एक बार पड़ गया, कार्यक्रम देने जाना था, नाक से पानी आ गई कुछ इस तरीके से, जाकर मंच पर अब नाक से पानी आ रहा है, पूछते रहे बोलते रहे तो भद्दा लगेगा। तो हम सोचे कि टाइम है 1 घंटा पहुंचने में, तो क्यों नहीं प्रैक्टिकल कर लेते उसी का। सचमुच में जाते जाते तक बिल्कुल सूख गया और रात भर पानी नहीं है और पूरा कोई दिक्कत नहीं, रात में केला भी खाए। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो मुद्राएं बनती है। तो अब रह गई बात की चेंज कैसे होगा। तो दूध में से पानी नहीं निकल रहा है तो नो प्रॉब्लम, दूध की मात्रा बढ़ा लें, ये भी एक तरीका है। तो ये भारी पड़ जाएगा, हम डिविनिटी बढ़ा लेंगे तो उसके दोष दुर्गुण उसमें वो अपने फुदकता नहीं है। जैसे मधुकैटभ से युद्ध हो रहा था, विष्णु का उसमें है, तो उन्होंने कहा कि हम मर ही नहीं रहता, 10,000 वर्ष तक विष्णु युद्ध कर रहा है अपने ही कान से निकले हुए 2 राक्षस से। कहिए, देवता इतना सात्विक है और उसके कान में से जब राक्षस निकल गए, इसका मतलब कि जब जब एनर्जी आएगा, जड़ा तो आएगा, सो रहा है, तो जब जब हम सोते हैं तो बताता है कि हमारे ही भीतर से असुरता आती है, उसका नेगेशन पक्ष आता है। ये प्योर साइंस है। जड़त्व की अनुपात कम हो जाएगी तो चेतना डेवलप होगा, चेतना का अनुपात कम हो जाएगी तो जड़त्व अधिक होगा, और प्राण में दोनों मिले रहता है। तो इस पर रखता है कि रेशियो कम बेसी हो जाता है बस। तो उससे लड़ाई करते रहे 10,000 वर्ष तक तो शांत नहीं होता। तब अंत में जाकर के बौद्धिक चेतना महामाया आह्वान करते हैं, तो उन्होंने उसके बुद्धि को बदला कि तुम वरदान मांगो। अब राक्षस ये बोल रहा है कि अच्छा हम लोग को मसाज किया है इतना साल तक, इतना बढ़िया, तो कोई लड़ने वाला नहीं मिला, हम खुश हुए, वर मांगो। कहा कि हम मांगते नहीं, हम वरदान देते हैं। एक बार तो मांग के देखे, हम लोग भी देते हैं वरदान। अच्छा सचमुच दे दोगे? और काफी वचन जब ले लिए तो तुम लोग वरदान दो कि हमसे तुम लोग मरो, मन हम तो तुम लोग मुँह जाओ, मन तुम मर नहीं रहा है, यही वरदान दो तुम हमसे मराओ। कहा कि हम मरने वाले तत्व ही नहीं। देखिए कितनी बात। एक बात है, स्लीपिंग मोड में चले जाएंगे, मन हम युद्ध नहीं करेंगे, स्लीपिंग मोड में डोरमेंट हो जाएंगे। तो अपने भीतर के वो जड़ा से डोरमेंट होती है, ताकि कि ऐसे जगह हमारो जहाँ पर पानी ना हो, तो इसे जगहों पर लेकर मारना। इसके भीतर ही फिलोसफी है कि जगहों में उर्वर मौजूद, तो वीर्य है उसको अपग्रेडेशन कर दो। अपग्रेडेशन की प्रक्रिया को है कि जगहों पर मारो। देखिए कितनी कमाल की बात। तो इसी को अपग्रेड कर दिया जाता है, यानी कि जो जड़त्व है, सेक्स एनर्जी है, वो ज्ञान में बदल गई, तो वो सुसुप्ता हो गया। तो ये एक बात बनती है कंजर्वेशन का, कहा कि हे सांकृत, आप ऐसा उपाय करें कि प्रतिप्रस्मन करें, ऊर्ध्वगामन करें, मूलाधार से धीरे धीरे बढ़ते जाए और अगले मैर में शरीर से शरीर भाव को भूल जाए, अपने को आत्म भाव मेडिटेशन करें। क्लियर हो रहा है ना नितिन जी? हाँ, तो उसकी मात्रा बढ़ा दे, डिविनिटी बढ़ा दे, बस खत्म हो गया। जैसे अष्टांग योग में इसको जिसको प्रत्याहार कहा है, तो इसको जो अपना जो ठोस साधना के क्रम में देखें तो मात्रा साधना जो कही गई है, तो ज्ञान में कोष में तन्मात्रा साधना ही इस तरह से प्रत्याहार का भी काम कर जा रही है। हाँ, 99वें कोष में तन्मात्रा साधना तत्व दृष्टि से की जाती है, तत्व ज्ञान से।
कि उस वस्तु में पहले वस्तु को देख रहे थे कि स्वाद का सुख मिल रहा है, स्पर्श का सुख मिल रहा है, तो या देख रहे हैं तो रूप का सुख मिल रहा है। तो जो सुख मिल रहा था तो वो रिलैक्स हो रहा था थोड़ा सा कि एक स्वादिष्ट चीज खा करके, वह जो ये था थोड़ा सा रिफ्रेश हो गए, ये था। तो था विषय भोग ही था वहां पर, लेकिन जो विज्ञान में कोष में जो खाने की प्रणाली थी, अब वो विषय को ना खा करके ब्रह्म को खा रहा है। वहां पर विषय नहीं है, ब्रह्म को खा रहा है। स्वाद भी ब्रह्म है, दृश्य भी ब्रह्म है, जो ध्वनियां है सो शब्द ब्रह्म है, वो ब्रह्म को खा रहा था। और उसमें विषय को खा करके अपने आप के मूड को रिलैक्स कर रहा था। केवल उसमें विषय की बराबर उपयोगिता नहीं है, इस भाव से खा रहा था। फिलहाल रिलैक्स हो जाते हैं, फिर अगली जर्नी चलता है। डेली हम लोग भोजन कर लेते हैं तो फिर भूख मिट गई, फिर भोजन प्रभावित नहीं रखता है। अब रसगुल्ला भी नहीं चलेगा ऐसा लोग बोल लेते हैं। फिर भूख लगी तो फिर खा लिया। तो उपयोगी को खा लेना अभी वही रहता है कि हम लुब्रिकेंट है एक तरीके से, रिफ्रेशमेंट, माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर लिया, कुछ उपयोगी ताजा बना लिया, लेकिन आसक्त न हुआ। इसके लिए तन्मात्राएं की जाती, यानी कि प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जर्नी नहीं रोकी जाती। पहले था कि विषय भोगता तो गोल गोल उसी में घूम रहा है, रात दिन उसी चक्कर में आ रहा था, यानी कि अब विषय भारी था। अब है कि विषय का सुख लिया, जर्नी आगे बढ़ाया। तो ये सुखोपभोग इसलिए कहते हैं कि जो गायत्री साधना है वो भोग और मोक्ष दोनों देता है। तो जीवन को जब रिलैक्स करने के लिए अपना टेस्ट लिया, आगे बढ़ गए। बस चेतना को जड़त्व में नहीं आने दिए। इसको ऐसे कहा है यहाँ महोपनिषद में, महोपनिषद में या योग वासिष्ठ में भी लाइन आया है कि हे, वहां वशिष्ठ राम को बता रहे हैं, यहाँ ऋभु निदाह को बता रहे, कहा कि पुष्पो गंधम निवोदारो, यानी विषयों का गंध लेकर के भी यदि योगी चित्तो वृत्ति प्रथम करूं, अपनी चेतना को उसमें चिपकने नहीं दे रहा है, अलग कर लिया, तो पाप पुण्य में नहीं बदलता वो। जैसे भोजन किए तो भोजन तो कर लिए, तो भोजन में आकर के आसक्ति नहीं बनी, अपने पेट भरने के लिए व्यवस्था की, रिलैक्स किया, तो होता है ना कि आत्मिक विकास के लिए उसका उच्च क्रिया चल पड़े। ये भी तन्मात्रा बताया कि उसको हम आत्मिक विकास में, यानी ये क्या कहते हैं, ईश्वर का काम समझ कर करें। यानी जो भी हम खा रहे हो, कर रहे हो, पढ़ रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, संतान उत्पन्न कर रहे हो, ईश्वर के काम मानकर करते हो। क्रियाएं तो की जा रही है। बच्चा उत्पन्न करने का वेद आदेश देता है, और बच्चा तभी उत्पन्न करेंगे जबकि काम भावना जगेगी, और काम भावना जग रही है तो एक श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए कर रहे हो, तो प्रत्याहार भी कहा। तो ये वाला जो तन्मात्रा थी नीचे वाला, वो इस वाला प्रत्याहार था। उस वाला जो प्रत्याहार है, यद यद पश्यति तत् सर्वम ब्रह्म, वहां ब्रह्म खा रहा था, क्योंकि भावनाओं वाला एरिया बात बन रही है। तो ये दोनों में अंतर है जी। अपने पवित्र प्रकृति से कार्यों को परमात्मा को समर्पण करना, और चौथा जो है अपने हर कार्य को ईश्वर का कार्य मान के करना। तो जब आदमी अगर चौथी स्थिति में आ जाए तो फिर तीसरी स्थिति तो अपने आप ही समाप्त हो जाती है। जब सब कहा कि परमात्मा की है तो फिर सौंपना किसको, उसी के है। हाँ, आ जाती है। मोटे ढंग से देखने पर लगता है कि आ जाती है। यदि आ जाती होगी तो फिर तीसरा को एक अलग यूनिट नहीं मानता, क्लास सीधे इसी को कह देता, एक अलग सा विषय नहीं पढ़ाता। अच्छा, इसकी दोनों लाइन के जो अंतर है, हाँ, यहाँ पर अंतर यह है कि यदि हम यदि चौथा वाला यदि हम प्रत्याहार कर रहे हैं तो सब काम ईश्वर काम मान करेंगे, ड्यूटीफुलनेस, उसमें रोग नहीं खत्म हुआ, जो निष्कासन तब नहीं हुआ। जिससे धर्म की जय हो तो किया, अधर्म का नाश नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि धर्म की जय होगी तो धर्म का नाश हो जाएगा, वो सूतल रहेगा, जहां मौका मिला तो ठक से करेगा, फुफकार, जड़ ही खत्म कर दो उसका सीधे। तो वहां पर से निष्कासन तब अपने पापों को गुरु के पास में खोल के कह दो, बिल्कुल खाली कर दो। अब वहां पर जड़ें निकल गई तो वहां पर अच्छा प्लांट लगा देगा और उसी को रूपांतरण कर देगा।
वो ले जा करके ब्लैक होल में उसको रिसाइकलिंग करके अच्छा बना देगा, क्योंकि मैटर्स की ऊर्जा की एक लिमिट मात्रा है, हम बढ़ा घटा नहीं सकते, रूपांतरण कर सकते हैं। तो रिसाइकलिंग करता होता है खाली सृष्टि में। तो गुरु में ताकत है कि आप अपने ही दुष्ट गुणों को रिसाइकलिंग करके अच्छे गुणों में बदल देगा। तो इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं पड़ती, शिव जी को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सांस छोड़ते हैं आकाश में, रूपांतरित रिसाइकलिंग व्यवस्था बना दी है, पौधे उसको भोजन कर दिया, उसके ऑक्सीजन फिर दे दिया, वही तत्व था, वहां जाकर के हमको अमृत बदल के आ गया। तो इस तरीके से हम उसको भीतर में तो निकालना जरूरी है बस। तो तीसरा निकालने की प्रक्रिया है। ओके चलिए अभी ठीक है। यहाँ पर चैट ये बीके पांडे जी का हैंडल है, खोलिए उनको। जी भैया आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी प्रज्ञोपनिषद में लिखा है कि मनुष्य के उपरांत देव योनियां हैं, न उनमें अभाव है न असंतोष। कामना वासना में ग्रसित व्यक्ति जिस प्रकार जलते जलाते रहते हैं, वे उद्यमताएं भी इस योनि में नहीं है। अब यहाँ तो समझ में आ रहा है, लेकिन आगे दिया आत्म गौरव को समझने और उपलब्ध संपदाओं का सदुपयोग करने की रितंभरा प्रज्ञा इन्हीं दिव्य योनियों में पहुंचने वालों को मिलती है। तो आत्म गौरव को समझने और उपलब्ध संपदाओं का सदुपयोग करने की रितंभरा प्रज्ञा, इस आत्म गौरव का मतलब? आत्म गौरव का मतलब होता है अपने आत्मा के गुणों को स्मरण करना। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, आनंदमय शांतिमय हूँ, तो मैं अशांत क्यों हो गया? मेरा स्वभाव है शांतिमय तो जी हाँ, उसके गौरव को नहीं समझा। मैं अमुक बाप का बेटा हूँ तो घटिया काम कैसे कर दिया जी, अमुक खानदान का हूँ जी क्लियर? जी 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 बाबू जी। हाँ, और देवता में वही जाता है जो 99 कोष पार कर जाता है, देव योनि में जाएगा। जी 99 कोष में आत्मा पर असर नहीं पड़ता इस सब का, रोग दुख का, ये सब का, टेंशन का। जी हाँ जी ठीक है। और कोई जी प्रणाम। में 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न वीरेंद्र प्रसाद जी का है, वो पूछते हैं कि कुरीतियों और मूढ़ मान्यताओं के प्रति अगर आक्रोश हो जाए तो क्या करें? तो कुरीतियों और मूढ़ मान्यताओं पर यदि आक्रोश हो जाए तो उसको हटाएं और क्या करें, लड़े। आक्रोश तो जरूरी है होना, ये देवताओं का गुण है। बोले राम सकोप तक, वहां भी आक्रोश है ना जी, बोले राम सकोप तक, या वहां पर निश्चरहीन करो में ही आक्रोशहीन, हे रुद्र आपके क्रोध को नमस्कार। इसलिए हे आचार्य जी आपके आक्रोश को नमस्कार। ठीक है ओके। अगला प्रश्न केबी दुबे जी का है, वो पूछते हैं कि शरीर में पुष्टक मन बुद्धि चित्त और अहंकार, प्राण और आत्मा का स्थान कहाँ पर है और उसका ध्यान किस प्रकार करें? देखिए, शरीर में यदि मेडिटेशन करना हो तो मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय का ध्यान कहाँ करें? तो साफ है कि मन का मुख्यालय क्रेनियल रीजन होता है, विचारों का। बुद्धि का भी यहीं पर है, चित्त का भी वही है। चित्त कहते हैं सारा सॉफ्टवेयर जहाँ पर कि अच्छे बुरे संस्कार आते हैं। तो अपने जो हिप्पोकैम्पस है वही सारा चित्त है, फाइलिंग करके रखे रहता है। एक एक न्यूरॉन्स में अनेकों जन्मों की कहानियों को सेव किया, तो उसको सेव है। तो ये सारा क्रेनियल रीजन है मस्तिष्क में। तो त्रिकुटी में ध्यान किया जाए वहीं पर सब है, लिम्बिक मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो लिम्बिक सिस्टम। ये 4 पार्ट, थैलमस हाइपोथैलमस लिम्बिक सिस्टम और एमिगडाला जो पार्ट होते हैं, इन्हीं सब में इनकी भूमिकाएं निभाता है। इमोशन वगैरह सब वहीं पर आता है। एमिगडाला इमोशनल केंद्र है, सब डिस्टर्ब हो जाता है तो आदमी बेचैन होने लगता है ऐसा। तो यदि इसको हम साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन समझे तो त्रिकुटी कह सकते हैं अध्यात्म की भाषा में। तो मस्तिष्क को ही अंतःकरण कहा गया है, वही हृदय है, जोगियों का हृदय होता है ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क में, केंद्र में जी। हाँ, तो यहाँ पर इमोशनल अंतःकरण है, भावनाओं वाला यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर अंतःकरण है जो विचार भावनाएं चित्त वर सबका। तो अंतःकरण माने अंतस्थ,
भावनाएं प्रभावित करती है यहाँ से, ये भावनाएं संसार से जुड़ी रहती है यहाँ वाला, इसलिए योगी लोग यहाँ वाला में मस्तिष्क में रहता है। उपनिषद का आदेश है कि कम से कम विशुद्धि से सब ऊपर रहा। ये पांचों तत्वों का लास्ट हो गया, संसार शुरू हो गया, तो हमारी इमोशन संसार से जुड़ी रहती है। इसको ईश्वर से जोड़ने की प्रक्रिया कहा जाता है, भावातीत। उसको भावातीत कहते हैं क्योंकि वो अतीत है। उस अतीत पुरुष से अपनी भावनाएं जोड़े तो भावातीत हुआ, जो हर चीज से अतीत, त्रिगुणातीत, निस्त्रिगुणे भव। बस हमसे दोस्ती कर लो, सब मिल जाएगा। माने कि हम धन खोज रहे हैं, धन कमाने का भी तरीका है, और धनी आदमी से दोस्ती हो जाए तो भी नो प्रॉब्लम। सुदामा को कृष्ण से दोस्ती हो गया तो भी क्या प्रॉब्लम, उसका सारा घर द्वार सोना का बन गया। तो हम लोग ईश्वर से क्यों नहीं दोस्ती कर ले, बेस्ट फ्रेंड बन जाए। जिस आदमी का ये वो बॉडीगार्ड चलता है तो लगता है कि रोड ही छोटा है, हम ही चौड़े हो गए, और जिसका ईश्वर ही बॉडीगार्ड हो, अब समझिए कितना ताकतवर व्यक्ति होगा जीवन। तो एक ही सीटोल दोस्ती करना है, बस बेस्ट फ्रेंड बना लिया जाए। चलते फिरते वो तो हर जगह सर्वव्यापी है, तो उससे दोस्ती होना हर एक लोकों में अपनी पहुंच होगी। ऐसे एक एक देवताओं से करे, एक एक लोक में खाली जाएंगे, तो सीधे मुख्यालय से दोस्ती क्यों नहीं कर ले, सर्वव्यापी हो जाएंगे, हर जगह अपना सारा मालदार बन जाएंगे। मस्तिष्क, अरे हृदय भी कहलाता है, हृदय मन सेंटर। तो इसका हृदय है, पंपिंग सेंटर वाला का अनाहत चक्र है, तो इसका हृदय है। और नाभि में, रावण का हृदय नाभि में रहता था, वो पेट प्रजनन का जीवन खाली जीता था, इसलिए नाभि को मारना जरूरी था इसको। यही इसी को खत्म कर देते हैं। और मनुष्यों का हृदय रहता है यहाँ पर अनाहत चक्र में, वो इमोशनल होते हैं, घर परिवार वंश वृद्धि इतना था इधर। और योगियों का हृदय यहाँ होता है, वो ब्रह्मी चेतना से खेलते हैं मस्तिष्क में, त्रिगुड़ी में। तो तीन हृदय है, तीन सूर्य है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। क्लियर हुआ नहीं ना? इसी को रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। तो जब भी हम लोग ग्रंथि भेदन करें तो तीनों सूर्य को ध्यान करें। महाबंद में गए तो तीनों सूर्यों का ध्यान करें, तीनों शरीर हमारा जागृत हो रहा है। क्लियर हुआ ना ये? तो अब अभ्यास करना है, अन्ना अभ्यास करेंगे तो कल ये प्रश्न में फिर आएगा गोल गोल घूम के। तो उसको अभ्यास करते जाएंगे तो भीतर सचमुच दिखने लगेगा। बस अभ्यास की जरूरत, बस अभ्यास न तो कौनते, बस एक उपाय बता। ठीक है, दो प्रश्न और आए हैं, चलिए हाँ पूछिए। पहला एक और भी हैंडरेज है, ये थापा जी का है क्या? देखे तो राजेंद्र कुमार, अच्छा गोयल जी का है। चलिए उनसे खोल दीजिए जब हैंडरेज किया है तो। अब चैटिंग वाला पूछिए, अभी है 3-7 मिनट है। खोल दिया जी भैया, आप अपना प्रश्न रखिए। हाँ बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ बाबू जी, उमस भरी गर्मी में आसन करना चाहिए कि कम कर देना चाहिए? उमस भरे वाले में जी बहुत घबराहट हो रही है, उमस वाले में चिपचिपी गर्मी हो रही है। इसमें एक आसन बड़ी फायदा करेगा, शिथिलीकरण आसन, सोने वाला। हाँ, पंखा चला दीजिए और आराम से सोइए। क्योंकि आसन करने के बाद इतना चिपचिपा आसन है शवासन। हाँ शवासन संसार का सबसे बढ़िया आसन है। हाँ भूल जाइए कि गर्मी है, एकदम खो जाइए भगवान में सूत करके। इसी को कहते हैं तन्मात्रा साधना। अपने आप को बर्फ का सिली मान लीजिए, फिर क्या करेगा जी? लुकड़। भावना है, बर्फ का सिली मान ले और लुकड़ में जाके बैठ जाए, खत्म। कितना अच्छा गर्मी है, अच्छा लगेगा। जब हिली एरिया में गए तो 45 डिग्री से -8 डिग्री में थे उधर का, तपोवन वाला कब हो जाता था। हम मान लेते थे कि अभी आग का गोला है तो ठंडा वाला बड़ा अच्छा लगता था, अभी तो और चाहिए और चाहिए। तो इसी एंटी वाले आरोपण को तन्मात्रा कहते हैं। क्लियर हो रहा है? अपने को बैलेंस करने के लिए ठीक उसका उल्टा गियर लगाइए। इसको पतंजल ने अपने योग दर्शन में कहा है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। जहाँ चेतना को चंचल करने वाला उसका उल्टा गियर लगा दो। आगे रास्ता ब्लॉक है, रिवर्स गियर में चलो। इतना सरल टेक्निक है जीवन शैली का,
हम लोग उसका अभी इंजॉय नहीं रहे खेलने का, बस। ठीक है, अब देखिए चैटिंग में क्या है। प्रणाम जी प्रणाम। चैटिंग में मैंने हटा दिया प्रश्न। अच्छा, चैटिंग में हटा दिए हैं तो ठीक है, चैटिंग से प्रश्न हट गया, उत्तर मिल गया होगा। तो 5 मिनट है, हम लोग में से प्रश्न करिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दिखा दीजिए, अभी देखिए यहाँ पर दिखा देंगे, अभी हम लोग सत्र में दिख पड़ रहा है कुछ घुमाते हुए, सबके तस्वीर आ रहा है, इधर घुमा लीजिए तो इसमें आना चाहिए कि ऊपर खाली बोल भावे पर है ना। देखिए सारे ऋषि महात्मा है, इसी कहते हैं कि हिमालय क्षेत्र में ऋषियों का चल रहा था कॉन्फ्रेंस और चल रहे थे ब्रह्म विषय प्रश्न पृष्ठ। ये लाद और याज्ञवल्क्य ऋषि के अध्यक्षता में चल रहे थे और भारद्वाज कश्यप आदि ऋषिगण प्रश्न कर रहे थे। तो हम लोग प्रश्न करें। देखिए प्रारंभिक साधक जहां मन लगता है वहां से ध्यान शुरू करें। उसको एक बारगी में बगावत नहीं किया जाता है, धीरे धीरे मूर्ति दिया जाता है प्रारंभिक को कि थोड़े से दायरे में तुमको देखना है तो अपना भगवान जी देवता की पूजा करते हो, पूछा जाता है कौन देवता सबसे बढ़िया है, उसका मूर्ति दे दिया जाता है। अब इधर खेत बधार न देख, कभी आंख देख, कभी पैर देख, कभी गदा देख, मैं थोड़े दायरे में माइंड को ले आ, तो कम से कम इतना दूर भाग रहा था तो समेटा करके थोड़ा सा एरिया आया। अच्छा, अब कहा जाएगा कि अब उसके आत्मा को देख, तो और भी हृदय स्थान पर गया, छोटे सूर्य के रूप में देख। यही आत्मा सभी प्राणियों में रहती है, सारे देवताओं में। तो वहां से प्रवेश करके अब किसी भी देवता को देखेगा तो बॉडी भूल करके उसकी आत्मा को देखना शुरू करेगा। तो उस साधक के रुचि मनोभूमि को पता लगाइए कि उसका अधिक मन कहाँ रचता है, वहां घुस करके उसको आगे बढ़ाया जाए। अब जिसे स्वाद की तन्मात्रा करनी है तो जो स्वाद सबसे अधिक पसंद है उसको लेना चाहिए। इसमें तो लिखा उदाहरण में आम का फरुआ ले लें, आम को अब जी पर ले और आम उसको गोलगप्पा वाला स्वाद अटकल है तो उसको गोलगप्पा कहा जाएगा। तो गोलगप्पा ले या चाट, उसके स्वाद में खो जा, पूरा घटक मत जा, 5-6 गो टेस्ट ले लिया, जीभ में रगड़ ले, आहा ओहो गोलगप्पा, ओहो स्वाद, ओहो आनंद, खो जा। और इतना खो जा कि 5 मिनट तक लगे कि खा ही रहे, फिर लगे कि भुला जाए, फिर थोड़ा सा जीभ में रगड़ ले, ओहो स्वाद। फिर क्या हो जाएगा कि स्वाद चूंकि आकाश में सब दौड़ रहा है, अंतरिक्ष में, स्मरण करते ही वहां से आकर के शरीर में स्वाद भर देगा और स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। गजब, यही मिलिट्री को हम सिखाए कि आपका यदि मेडिकेटेड डोज में वाइन पीना है फौज में, हम अथाह शराब पीने का तरीका बताते, छुड़वाने नहीं आए, पीने का तरीका बताने। आकाश से क्यों नहीं शराब पी लिया जाए? सूरा सागर उबलता होगा तो आकाश में भी गया होगा नहीं, भाव बन के डिस्टिल होकर, उससे खराब नहीं होगा। इससे जो नशा चढ़ेगा वो राष्ट्र धर्म का चढ़ेगा। ये जैसे सुबह में भोजन कर लिए तो शाम को भोजन मन नहीं करता है, क्योंकि स्वाद याद है। भूख तो लगी लेकिन स्वाद याद है, इसलिए दूसरा स्वाद खोज रहा है। तो यदि ये स्वाद 15 दिन तक याद रहे तो 15 दिन तक खाने को मन नहीं करेगा। हुआ? तो अपने अचेतन मन में इतना हार्ड डिस्क में सेव कर डालिए कि वस्तु की जरूरत ना हो, सीधे अंतरिक्ष से मेडिटेशन से खा ले, यहाँ तक ही फायदा करता है। इसी तरह से ऋषि लोग निराहार रह करके इन वस्तुओं को ले लेते थे और वो अपने आकाश से खींचने की शैली चक्र काम करते थे। मेडिटेशन से चक्र जागृत होते हैं, वो खींचता है आकाश से। तो जैसे जैसे जगता जाएगा बाहर की वस्तु की कम जरूरत पड़ती जाएगी। हो रहा है ना? ठीक है, 1 मिनट है। ये है ज्ञानी पुरुष चित्त को एकाग्र करके शरीर से आत्म बुद्धि को अलग कर उसे खुद ही निर्द्वंद एवं निर्विकल्प स्वरूप में अपने अंतरात्मा में स्थित करें। निर्द्वंद एवं निर्विकल्प स्वरूप में अपने अंतरात्मा में स्थित करें। हाँ, तो आत्मानुभूति जो याद करिए वही बताया जा रहा है। शरीर में नीले आकाश का ध्यान करो, मैं शरीर नहीं हूँ, सीधे खत्म। सीधे हृदय आकाश में आत्मा का ध्यान करें, इसी बात को ये समझा रहे हैं। हाँ हुआ ना, मैंने आत्मा को खा रहे, पहले शरीर को खा रहे ना, मैं शरीर हूँ,
कोई किया तो शरीर भाव में रहते थे, अब आत्मा का ध्यान करें, मैं आत्मा हूं तो आत्मा को खा रहे हैं। ध्यान के माध्यम से पुष्ट होना, खाना, आहार ग्रहण करने को आहार कहा जाता है। प्रसाद ग्रहण कीजिए तो खाली हाथ में लेकर बैठिए मत, माने उसको जैसे मन हो इसको आप डाइजेस्ट करें जो भी दिया। तो आहार शब्द का प्रयोग किया है, चाहे मेंटली हो या भावनाओं से लें या हम डायरेक्ट लेते हैं। ठीक है, शांति पाठ का समय हो गया। ओम शांति 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 समाप्ति।